माय डियर फ्रेंड्स, आज हम नई वीडियो में लेके आ रहे हैं इनवर्टेब्रेट्स, एनिमल किंगडम के इनवर्टेब्रेट्स का फर्स्ट टॉपिक फाइलम पॉरीफेरा। इस वीडियो में हम पूरा पढ़ेंगे पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स कि बेसिकली पॉरीफेरा है क्या, क्या उसके बेसिक क्या हैं कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटेट की। पॉरीफेरा का जो हैबिटेट है ऑलमोस्ट फ्री लिविंग, यानी ये क्या है, फ्री लिविंग है। एक्वाटिक, पानी में रहते हैं। मोस्टली मरीन, फ्यू फ्रेश वाटर। कुछ ऐसे इसके एग्जांपल्स हैं पॉरीफेरा के, जैसे कि स्पॉन्जिलिया जो कि क्या है, फ्रेश वाटर है, फ्रेश पानी में रहता है। दूसरा, पॉरीफेरा कॉलोनियल, यानी ये कॉलोनी में रहते हैं, अकेले अकेले नहीं रहते। किस में रहते हैं, कॉलोनीज़ में। ऐसा नहीं होगा कि कोई अगर पॉरीफेरा है तो वो एक अपना अलग घर बनाएगा, नो, ये हमेशा कॉलोनी में, हमेशा यूनिटी में रहते हैं। इसकी जो अडल्ट स्टेज होती है, अडल्ट जो पॉरीफेरा होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी अगर ये समुद्र में या पानी में ये प्रेजेंट है तो ये किसी भी एक सबस्ट्रेटम से क्या होगा, ये फिक्स्ड होगा। किसी भी एक सबस्ट्रेटम से क्या होगा, ये फिक्स्ड होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं ड्रॉ करके आपको बताती हूँ, ये क्या है, एक सबस्ट्रेटम है, और ऐसे ये जो पॉरीफेरा है, ऐसे ये जो सबस्ट्रेटम के साथ क्या होगा, फिक्स्ड होगा। क्या होगा, फिक्स्ड। ठीक है, तो इट मीन्स पॉरीफेरा जो है वो कॉलोनियल में रहते हैं, अडल्ट इसकी फिक्स्ड होती है, लार्वल फॉर्म। लेकिन जो इसकी जो लार्वल फॉर्म होती है वो क्या होती है, मोटाइल होती है, वो फिक्स्ड नहीं होती। वो कौन सी होती है, मोटाइल फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इसकी बॉडी कैसी है, यानी इसकी जो बॉडी है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। कल जब हमने एनिमल किंगडम के बारे में बात की थी तो हमने ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं इनवर्टेब्रेट्स यानी नॉन कॉर्डेट्स। इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, बल्कि सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी इसकी बॉडी सेल से बनी होती है। अब इसकी बॉडी के अंदर बॉडी विद न्यूमेरस पोर्स, यानी छोटे 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 ये जो आप पोर्स देख रहे हैं ना, ये जो ब्लैक कलर के हैं, ये जो छोटे छोटे आप पोर्स देख रहे हैं, ये क्या हैं, ऑस्टिया हैं। क्या हैं ये, ऑस्टिया हैं। इनको हम ऑस्टिया बोलते हैं। और एक सिंगल एग्जिट होगा, जैसे इनके ऊपर ऐसे प्रेजेंट होता है सिंगल एग्जिट, जो कि ऐसे टॉप पे प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्क्यूलम। क्या बोलेंगे, ऑस्क्यूलम। अब देखिए, अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें कि ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम का क्या फंक्शन होता है, तो वो हम आगे जाके और भी ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो ऑस्टिया होता है ना, ये जो छोटे 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 ब्लैक पोर्स होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। क्या होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। इनके थ्रू क्या होता है, इसके अंदर पानी एंटर करता है, और जब बाहर जाता है तो उसका सिर्फ एक सिंगल एग्जिट होता है, यानी जो पानी बाहर जाता है पॉरीफेरा के, वो ऑस्क्यूलम से जाता है, जो कि एक यहाँ प्रेजेंट होता है। समझ में आया, तो ये है बॉडी विद न्यूमेरस पोर्स, जिसको हम ऑस्टिया बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया ब्लैक ब्लैक कलर के, ये क्या है, छोटे 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 पोर्स क्या हैं, ऑस्टिया। और एक जो सिंगल ओपनिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम। ठीक है, नेक्स्ट हम इनकी जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री है, यानी ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। बॉडी वॉल देखो, देखो कल हमने बात की थी, हमने डर्म्स की, जर्म लेयर्स की बात की थी, यानी हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक, डिप्लोप्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब जब तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एंडोडर्म भी प्रेजेंट होती है, मेसोडर्म भी प्रेजेंट होती है, और एक्टोडर्म भी प्रेजेंट होती है। लेकिन इसकी जो बॉडी वॉल के अंदर सिर्फ 2 ही लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, डिप्लोप्लास्टिक। कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, डिप्लोप्लास्टिक। क्यों डिप्लोप्लास्टिक हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर सिर्फ 2 ही जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। समझ में आया। जो एक्टोडर्म होती है इज़ द आउटर लेयर, सबसे जो बाहर वाली जो लेयर होती है, मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्या है, पॉरीफेरा है। ठीक है, ये जो बाहर वाली जो लेयर है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म। क्या बोलेंगे इसको, एक्टोडर्म। और ये किससे बनी होती है,
पिनेकोडर्म सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है? पिनेकोडर्म या पिनेकोसाइट से बनी होती है। समझ में आया? नेक्स्ट हमारे पास आती है बात एंडोडर्म। तो एंडोडर्म क्या है? जो अंदर वाली जो लेयर है, बाहर वाली को हमने एक्टोडर्म बोला, अंदर वाली को हम क्या बोलेंगे? एंडोडर्म। और ये किससे बनी होती है? कोनेडोडर्म से बनी होती है, क्वेनोसाइट सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है? क्वेनोसाइट सेल से। समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा है इसका? होलोजोइक न्यूट्रिशन है। इसके अंदर क्या होता है? फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म होता है विद द हेल्प ऑफ क्वेनोसाइट्स, यानी क्वेनोसाइट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी डाइजेशन। डाइजेशन क्या होती है? इंट्रा सेलुलर, यानी सेल्स के अंदर होती है। और इसकी जो डाइजेशन ऐसी होती है, एक्सेस मटेरियल इज स्टोर्ड इन थियोसाइट्स, यानी जो डाइजेशन के बाद जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल जो स्टोर होता है वो थियोसाइट्स में स्टोर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम स्टोरेज सेल भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थियोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज सेल। ये कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको याद से इसको आप लिख लेना। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज सेल। तो स्टोरेज सेल पॉरीफेरा का क्या है? थियोसाइट्स। रेस्पिरेशन कैसी होती है इसमें? इसमें लाइक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इसका हमने जैसे पढ़ा है कि इसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी इसका हर सेल, पॉरीफेरा का एक एक सेल रिस्पायर करता है और एक एक सेल क्या करता है? एक्सक्रीट करता है। समझ में आया? अब नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें दो टाइप्स की होती है, असेक्सुअल भी होती है, सेक्सुअल भी होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है बडिंग में, प्रोसेस ऑफ बडिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। लेकिन इसके बोथ जो बर्ड्स होते हैं, दोनों बर्ड्स जो होते हैं वो एक्सोजेनिक भी होते हैं, एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक यानी बाहर भी दिखते हैं, एंडोजेनिक यानी अंदर की तरफ भी होते हैं। ये दिस इज़ द बडिंग। ये जो बता रहा है ना, ये क्या है? बडिंग की बात हो रही है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें, होती तो है लेकिन इसके अंदर गोनैड्स प्रेजेंट नहीं होते। नो गोनैड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे मेरे को मिस्टेक होगी है, सॉरी इस चीज़ के लिए। यहाँ पे प्रेजेंट आएगा ना कि प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आएगा प्रेजेंट, नो ना कि प्रेजेंटेशन। यानी इनके अंदर गोनैड्स प्रेजेंट नहीं होते। इनके जो गैमीट्स हैं वो गोनैड्स नहीं बनाते। कौन बनाते हैं? आर्कियोसाइट्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं? आर्कियोसाइट्स। तो समझ में आया? यानी इनके अंदर गोनैड्स प्रेजेंट नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती है लेकिन गोनैड्स नहीं होते। और आर्कियोसाइट्स क्या बनाते हैं? गैमीट्स बनाते हैं। तो समझ में आया? ये था हमारा पॉरीफेरा के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को फर्दर डिटेल में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।